बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप की डेट ख़त्म हो गई है ऑनलाइन अप्लाई करने की। तो अब जो वेरिफ़िकेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो वेरिफ़िकेशन का तरीक़ाकार ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है, आपकी एप्लीकेशन आपके कॉलेज के प्रिंसिपल को फ़ॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो कॉलेज का प्रिंसिपल आप लोगों की वेरिफ़िकेशन करेगा। तो वेरिफ़िकेशन में वो कौन कौन सी चीज़ें आपकी वेरीफ़ाई करेगा, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये वो वेरीफ़ाई करेगा आपके कॉलेज का प्रिंसिपल कि ये जो स्टूडेंट जो उनके कॉलेज में पढ़ रहा है इसने पहले कोई भी स्कॉलरशिप किसी भी और स्कीम के तहत कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लिया। एक तो ये चीज़ वो वेरीफ़ाई करेगा कि इसने पहले कोई भी स्कॉलरशिप नहीं लिया। उसके बाद कुछ चीज़ें हैं जो वो वेरीफ़ाई करेगा। उनमें सबसे पहले स्टूडेंट का नाम है वो वेरीफ़ाई करेगा कि ये वाला स्टूडेंट है, इसका नाम सही है, ठीक है, वो वेरिफिकेशन करेगा। उसके बाद बे फार्म नंबर वो वेरीफ़ाई करेगा। उसके बाद फ़ादर नेम, उसके बाद फ़ादर का CNIC नंबर। उसके बाद आपके यानी कि जो स्टूडेंट है उसकी जो बोर्ड के साथ रजिस्ट्रेशन हुई है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को वेरीफ़ाई करेगा, या फिर आपने जो अपना रोल नंबर वहाँ लिखा होगा उसको वेरीफ़ाई करेगा। क्योंकि जब आपने ऑनलाइन अप्लाई किया था वहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर या वहाँ पे लिखा था रोल नंबर। अगर आपने रोल नंबर लिखा है या रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा है उसको वेरीफ़ाई करेगा कि वाकई इस रोल नंबर का स्टूडेंट हमारे कॉलेज में स्टडी कर रहा है या पढ़ रहा है। उसके बाद आपकी अटेंडेंस जो है उसकी वेरिफिकेशन करेगा। वो ये बताएगा जो प्रिंसिपल है कि इसकी स्टूडेंट की जो अटेंडेंस है वो कम से कम 75% से तक होनी चाहिए। 75% से कम नहीं होनी चाहिए, 75% से अबव होनी चाहिए। उसके बाद है जी क्लास में जो रिज़ल्ट है, क्लास में आपने जो रिज़ल्ट वगैरह दिए होंगे वो सेटिस्फैक्ट्री हैं या नॉट सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि मुतमिन हैं या नहीं मुतमिन, ये बताएगा। इतना कुछ बताने के बाद ये था प्रिंसिपल की वेरिफिकेशन का तरीका। ये चीज़ें प्रिंसिपल ने वेरीफ़ाई करनी है, यानी कि स्टूडेंट का नाम, बे फार्म, फादर नेम, फादर CNIC, उसके बाद जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या आपका कॉलेज रोल नंबर, उसके बाद आपकी अटेंडेंस, आपका रिज़ल्ट, ठीक है। इन चीज़ों को कॉलेज के प्रिंसिपल ने वेरीफ़ाई करना है और कोई आप स्कॉलरशिप ले रहे हैं या नहीं, ये चीज़ें आपका कॉलेज का प्रिंसिपल वेरीफ़ाई करेगा। उसके बाद जब कॉलेज का प्रिंसिपल आपको वेरीफ़ाई कर देगा, ओके कर देगा, उसके बाद फिर जो डिप्टी कमिश्नर है या DCO जो है वो वेरीफ़ाई करेगा कि आप कैंडिडेट जो है, अगर आपने नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है तो उसको वेरीफ़ाई करेगा कि क्या ये वाला स्टूडेंट जो है नीड बेस के लिए एलिजिबल है या नहीं। यानी कि जो आपने वहाँ बताया है कि आपकी जो एग्रीकल्चर ज़मीन या दूसरा रेजिडेंसी या आपके वालिद की माहाना इनकम जो है 25,000 से कम है, तो वो चीज़ें जो हैं इनको वेरीफ़ाई करेगा DCO, ठीक है। वेरिफिकेशन करने के बाद फिर आपने क्या करना है, रेगुलरली आपने अपना जो डैशबोर्ड है उसको चेक करते रहना है। मैं आपको दिखाता हूँ। आपने लॉगिन होके अपना स्टेटस जो है वो चेक करते रहना है। इस तरह जब आप अपना स्टेटस देखेंगे तो इस तरह आप अपना स्टेटस चेक करते रहें। यहाँ आप देखें अंडर रिव्यू आ रहा है। जब आपका कॉलेज का प्रिंसिपल इसको वेरीफ़ाई कर देगा तो यहाँ पे वेरीफ़ाई लिखा आ जाएगा आपका स्टेटस, और जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिखा आ जाएगा। तो ये बार बार आप अपना जो है स्टेटस चेक करते रहें। यहाँ से आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी वेरिफिकेशन हुई है या नहीं, या आपकी सिलेक्शन हुई है या नहीं। मज़ीद कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को मज़ीद अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।